नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। बुलेटिन का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महान वैज्ञानिक देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि आज। सीएम धामी ने पुण्यतिथि पर एपीजे अब्दुल कलाम को किया नमन। आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुहर सचिवालय में शाम 5 बजे होगी बैठक। उत्तराखंड में आज फिर बारिश का येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश के आसार। रुद्रप्रयाग के स्वरूपगढ़ में बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से बंद हुआ था हाईवे। रुड़की में 5 कांवड़ यात्रियों की अलग अलग दुर्घटनाओं में मौत। 37 हुए घायल। गंभीर घायलों को हायर सेंटर किया गया रेफर। उत्तराखंड में फिर डरा रहा कोरोना। 24 घंटे में 282 नए मामले। 13.08% रही संक्रमण की दर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ। आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सचिवालय में शाम 5 बजे बैठक होगी। नई शिक्षा नीति पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। कैबिनेट में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर होगी चर्चा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में खुल रहे कई घोटाले। 2016 में हरीश रावत ने भी दिए थे उच्च स्तर जांच के आदेश। एक ही गांव के 20 से ज्यादा लोगों का चयन होने का था आरोप। सचिवालय में शाम 5 बजे शुरू होगी बैठक। नई शिक्षा नीति पर बैठक पर हो सकती है चर्चा। एक ही गांव के 20 से ज्यादा लोगों के चयन पर भी उठे थे सवाल। आज देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक। आज कैबिनेट बैठक होनी है सचिवालय में शाम 5 बजे पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा फोन लाइन पर माफ करिएगा लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज कई अहम मुद्दों पर जो बैठक है उनमें प्रस्ताव आने वाले हैं। इनमें ई रिक्शा की अगर बात की जाए, वह ई चार्जिंग पॉलिसी है। सरकार अस्पतालों में आउटसोर्स के कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट की सब कमेटी सिफारिश कर सकती है, ऐसी भी खबरें। बिल्कुल विशाल, देखिए जो है आज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव है जिनको लेकर के कैबिनेट में चर्चा होगी। अब फिलहाल इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को लेकर के चलन करने की बात हो या इलेक्ट्रिक सिटी से जुड़ी जो वाहन है उनको लेकर के बात होगी। और इसके साथ साथ जो गन्ना किसानों का जो बकाया है उसको लेकर के बात होगी। और जो लगातार कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं उस पर स्वास्थ्य महकमे को किस तरीके के आगे निर्णय दिए जाएंगे, इस पर भी एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से मानसून में अभी तक देखा जाए तो 200 से ज्यादा जो कनेक्टिविटी है, जो रोड है वो क्षतिग्रस्त हुई है, तो उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं केंद्र से लेकर राज्य सरकार की, उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। तो ये तमाम ऐसे बिंदु है जिन लेकर के आज कैबिनेट की बैठक जो है ठीक 5 बजे जो है सचिवालय में जो है वो की जाएगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। ये तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इसमें मौजूद होंगे। और कहा जा सकता है कि विशाल ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी क्योंकि इसमें काफी लंबे समय से जो काफी ऐसे बिंदु है, काफी ऐसे जो चर्चा के लिए जो है प्रस्ताव है जिनको लेकर के हरी झंडी जो है वो मिल सकती है। फिलहाल जो है ठीक 5 बजे जो है सचिवालय प्रांगण में ये बैठक का आयोजन किया गया है और तमाम अधिकारियों के साथ साथ
इस बैठक में मौजूद। राजेश जी, यूके ट्रिपल एससी को लेकर भी मुझे लगता है कुछ चर्चा जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह से उसमें 2016 हरीश रावत, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी घोटाला खुला है। एक ही गांव के 20 से ज्यादा लोगों के चयन का भी सवाल है। तो कहीं ना कहीं आज जो कैबिनेट बैठक है, इस मुद्दे को जो गरमाया हुआ है, सियासत भी खूब हो रही है, तो मुझे लगता है इस पर भी चर्चा होगी। राजेश जी। बिल्कुल विशाल, देखिए अभी मुख्यमंत्री ने जब कल हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया था कि कई ऐसे और भी विभाग है जिनमें अभी जांच जो है वो की जाएगी, क्योंकि कई घोटाले जो है अन्य विभागों में भी इस तरीके के देखने को मिले हैं। कहा जाए कि खुलासा जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में किया गया है, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आज भी अगर ताजा अपडेट करें तो अभी भी 2 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एसटीएफ की टीम जो है वो लगातार इसको कार्रवाई जो है वो कर रही है, क्योंकि 2016 में भी इस तरीके का जब ये मामला आया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उन्होंने उनको उस समय नेतृत्व परिवर्तन हो गया था, सत्ता परिवर्तन हो गया था, माफ कीजिएगा। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने भी उच्च स्तरीय जांच के आदेश जो है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसमें दिए थे, क्योंकि इसमें ये गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें लगभग जो है 2016 के समय पर जो है 20 लोग जो है एक ही गांव के जो है 20 लोगों को जो है इसमें चयन किया गया था। तो ये इस तरीके की जो घोटाले की परत है विशाल, वो दर पर दर जो है वो दिन पर दिन खुलती जा रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री फुल फॉर्म में है और ये उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी विभाग में किसी भी तरीके की कोई भी घोटाले से संबंधित अगर कोई जो है शिकायत आती है तो तत्काल जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और यही परिणाम है कि अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में 6 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज हो चुकी है और इसके बाद इसके साथ साथ जो है अन्य विभागों से भी जिस तरीके से घोटाले की कई विभागों आ रही है, चाहे वो शिक्षा घोटाला हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित घोटाले हो, तो तमाम ऐसे घोटाले हैं जिनको लेकर के अब एक जो है कमेटी भी जो है जो हमारे सूत्र बता रहे कमेटी गठित की जाएगी जो इस तरीके की शिकायतों को दर्ज करेगा और उसके बाद जो सरकार की तरफ से जो आगे का निर्णय होगा, जो एक टैलेंट तौर पे छापेमारी जिसको कहा जा सकता है, तो वो उस तरीके की कार्रवाई जो है आने वाले समय में जो है और भी दिखेगी। और इसका बिल्कुल साफ जो है जो आदेश है या साफ इशारों में जो है कल मुख्यमंत्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी तकनीकी जो है कोताही जो है वो घोटालों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के हम और हमारी सरकार वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कहा जा सकता है कि ये इस समय तक का अभी तक की बात करें तो 2 से 3 दिन का जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो मामला चल रहा है, ये बड़ा गंभीर मामला है और इसको लेकर के भी कैबिनेट में ठोस निर्णय बन सकता है, ठोस कमेटी बन सकती है। जो अभी तक के घोटाले हुए हैं या अन्य विभागों में जिस तरह की घोटालों की बात हो रही है, तो तमाम ऐसे जो पहलू हैं घोटालों से संबंधित, उसको लेकर के भी एक निर्णायक निर्णय जो है वो कैबिनेट में बिल्कुल बहुत अहम होने वाली है इस बार की कैबिनेट बैठक। राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे अन्य मुद्दों पर, क्योंकि जिस तरह से आज देखिए उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी चीज की आज जो कैबिनेट बैठक है उसमें कई प्रस्तावों पर मुहर तो लग सकती है, साथ ही साथ जो मॉनसून है उसको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि कई जगह येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तो बहुत अहम होने वाली है इस बार सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये कैबिनेट बैठक। तो सीएम धामी का डोईवाला दौरा है, 31 जुलाई को धामी पहुंचेंगे डोईवाला। सीएम धामी का डोईवाला दौरा 31 जुलाई को धामी पहुंचेंगे डोईवाला। स्वर्गीय श्री मांगेराम अग्रवाल जी की पुण्यतिथि पर करेंगे श्रद्धांजलि अर्पित। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता हैं स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल। आरएसएस प्रांत प्रचारक यदुवीर जी समेत कई लोग रहेंगे मौजूद। साथ ही स्वर्गीय मांगेराम जी की मूर्ति का भी करेंगे अनावरण। डोईवाला से खबर, अनावरण के साथ साथ स्मृति द्वार का भी करेंगे शिलान्यास। आरएसएस प्रांत प्रचारक यदुवीर जी समेत कई लोग रहेंगे मौजूद।
सीएम और कैबिनेट मंत्री नगर पालिका पार्क का करेंगे उद्घाटन। साथ ही स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल जी पार्क का भी करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड के 5 जिलों में येलो अलर्ट। नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर में अलर्ट। चमोली, रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर, उत्तराखंड के 5 जिलों में येलो अलर्ट। नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर में अलर्ट। चमोली, रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट। 5 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। 5 दिन में हो सकती है भारी बारिश। देहरादून से खबर, उत्तराखंड के 5 जिले येलो अलर्ट घोषित। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेश वर्मा, ब्यूरो चीफ देहरादून से जुड़े हुए हैं। अनिल राणा, संवाददाता चमोली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, संवाददाता लक्सर हरिद्वार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, उधम सिंह नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उवैस सिद्दीकी, संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो रुख करूंगा राजेश जी आपका। अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, सबसे बड़ी चीज कि जब से मानसून आता है, हर बार आता है, लेकिन हर बार एक नई समस्या सामने आती है। वो सिर्फ पुलों को रुकने की बात नहीं होती कि मार्ग रुक गए हैं, मार्ग बाधित हो गए, लेकिन और भी समस्याएं आने लगती है जब से। और ये जब अलर्ट जारी होते हैं तो उसके साथ साथ दिक्कतें ये होती हैं कि लोगों को कहा जाता है कि आप घर से ना निकलिए, और उससे फिर दिक्कतें और बढ़ने लगती है लोगों को। बिल्कुल विशाल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी मानसून आता है और इस दौरान जो है कहीं ना कहीं बड़ी तबाही जो है वो लेकर के आता है, और इसके साथ साथ एक राजस्व को खास तौर से जो है बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि चाहे वो पुल टूटने की बात हो या कनेक्टिविटी जो है रोडों की टूट जाती है, गांव का दूसरे गांव से संपर्क भी टूट जाता है। चले तो ये विशाल एक बड़ी गंभीर समस्या है उत्तराखंड के लिए। और क्योंकि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक की जब भी मानसून आता है या जब भी इस तरीके की बारिश आती है और नदी नाले जो है वो रिचार्ज हो जाते हैं और अपने उफान पर जो है वो तबाही का मंजर लेकर के आते हैं, और हमेशा इस तरीके की दिक्कतें जो है वो आती है। और इस बार जो है कहीं ना कहीं बड़ी होशियारी और तैयारियों के साथ जो है धार्मिक सरकार चली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सरकार के ऊपर ये भी थी, क्योंकि चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, कांवड़ यात्रा इस समय चल रही है, तो तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो देश और विदेश से जो है इस पर्यटन स्थल के लिए भी आते हैं, और यहाँ पर धार्मिक जो हमारा धार्मिक जो पॉइंट्स हैं उनके लिए भी वो जो है अपनी आस्था के अनुसार आते हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जान भी बचानी है और प्रदेश के लोगों को भी सेफ रखना है। और जो संपदा है सरकारी, चाहे उसकी बात करें, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, या जो जिस तरीके से नदी नाले मैं देख रहा हूँ कि उफान पर है, कहीं लोग जो है बेपरवाह भी इस तरीके के लोग भी नजर आते हैं कि जो अपनी जान को रिस्क में लेकर के जो है नदी पार करने की कोशिश करते हैं और उसी में वो बह जाते हैं। इस तरीके के मामले हमने अमूमन जो है वो देखे हैं और हाल ही में भी देखे हैं। लेकिन इससे साथ साथ गंभीरता का विषय ये भी है कि देखिए अगर जब अलर्ट जारी किया जाता है, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, क्योंकि इस समय मौसम पे सबकी नजर है, और मौसम का जो अलर्ट है वो 5 जिलों को लेकर के जारी हो चुका है, चाहे वो राजधानी देहरादून की बात करें या फिर हरिद्वार की बात करें या चंपावत की बात करें या अन्य जिले नैनीताल की बात करें, तो तमाम ऐसे 5 जिले हैं जिनको लेकर के येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने एक बार दोबारा जारी कर दिया है। और इसको सचेत रहने की आवश्यकता बेहद जरूरी बनती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भारी बारिश से जो है काफी नुकसान जो है वो प्रदेश को हो चला है। और अभी जैसे विशाल हम लोगों ने चर्चा भी की कि कैबिनेट में अभी इस बिंदु को लेकर के भी चर्चा होगी कि 200 से ज्यादा कनेक्टिविटी जो है वो पहाड़ की ध्वस्त हो चुकी हैं, रोडें जो है वो टूट चुकी हैं, पुलिया जो है वो ढह चुकी हैं, कहीं स्कूल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, कहीं इमारतें जो है वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो ये माफ कीजिएगा, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सरकार को आगे भी चलना है, और आगे की क्या तैयारियां रहेंगी इनको लेकर के भी कैबिनेट में एक चर्चा जो है वो आवश्यक जो है वो होगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से मौसम का अलर्ट दिया गया है, तो एक आम नागरिक को भी प्रिकॉशन बरतने की खास तौर से जो है जरूरत है, किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरते, ताकि जो है आपको अपनी
जान के साथ जो है वो रिस्क आप लें, वो इस तरीके का जो है वो खासतौर से इस चीज को ध्यान में रखें। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे अलकनंदा की बात करें, नदियों की बात करें, भागीरथी की बात करें, तो ये लगातार अपने उफान पे चल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे रोड हैं जो लगातार मलबा आने की वजह से, कनेक्टिव जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से बाधित हो जाते हैं। कई यात्राएं जो है हमने देखी है कि बीच बीच में रुक करके चलती हैं। और अभी भी जो मानसून के दौरान जो है सड़कें टूटी हैं, कनेक्टिविटी टूटी है। तो 200 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं विशाल की जिसमें जो है भारी नुकसान हुआ है, उसको दुरुस्त करने का। बिल्कुल राजेश जी, आऊंगा आपके पास। उसके हमें साथ राम गोपाल जुड़े हुए। राम गोपाल, हरिद्वार की स्थिति इस टाइम, कांवड़िया वहां पर खूब आ रहे हैं। कांवड़ियों के आने से जो एक रश तैयार हुआ है, उसके बाद बारिश है, बारिश भी उफान पर है, और उसके सीधी चीज असर पड़ता है नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। और डेली हरिद्वार से खबरें आ रही कि आज 4-5 कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने बढ़ाया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं बारिश से, सिर्फ एक जगह कि बारिश से सिर्फ जो मार्ग नहीं बाधित हो रहे हैं, और भी चीजें खुल रही हैं, जिसको लेकर भी सरकार थोड़ा सख्त हुई है। जिस बार भी जैसे कांवड़ियों की कोई हताहत नदियों से नहीं खबर आई है, लेकिन तब भी थोड़ा जो बारिश से जो समस्याएं हैं वो बहुत निकल कर आई हैं। बिल्कुल विशाल, देखिए हरिद्वार में आप सही कह रहे हैं क्योंकि कांवड़ियों, क्योंकि सावन का महीना और कांवड़ियों का यानी कि रस जिस तरीके से हरिद्वार में देखने को मिला है, क्योंकि मौसम विभाग के जिस तरीके से चेतावनी जारी की है, येलो अलर्ट जारी किया है, और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद ही क्योंकि प्रशासन भी सतर्क है, क्योंकि जिस तरीके से कांवड़ मेला अपने चरम पर था और एसडीआरएफ यानी कि जो बचाव राहत दल है उनके द्वारा कई कांवड़ियों को डूबने से भी बचा गया है। हालांकि प्रशासन एक्टिव जरूर है, क्योंकि यदि हम बात करें देहात क्षेत्र की जिस तरीके से नदियां नाले उफान पर है, और जो बाणगंगा नदी है कहीं ना कहीं उसके समीप लगभग 40 ऐसे गांव हैं, क्योंकि सोलानी और बाणगंगा नदी के बीच में जो बसे हुए हैं, तो उनको लेकर प्रशासन सतर्क है। और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं उसको निभा भी रहा है, क्योंकि जो देहात क्षेत्र में अलॉटमेंट की बात करें, अलॉटमेंट के माध्यम से बात करें, या सिविल पुलिस जो है जो गंगा के किनारे ना जाने की सलाह भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी जो दी गई है, उसको देखते हुए प्रशासन सतर्क है। एसडीआरएफ की टीम हालांकि देहात क्षेत्र में तैनात की गई है। साथ में जो लक्सर प्रशासन है, क्योंकि लक्सर क्षेत्र में काफी जो बाढ़ राहत कहीं ना कहीं क्षेत्र आता है, इसमें काफी ऐसे गांव हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क है, क्योंकि बिल्कुल सतर्क है। और विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो प्रशासन इस बार मुस्तैदी के साथ है, कोई गड़बड़ी करना नहीं चाह रहा। हमारे साथ अनिल राणा चमोली से जुड़े हुए। अनिल जी, चमोली की हालात क्या है? येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, आप जहां पर खड़े हैं वहां क्या हालात क्या है, और आसपास के एरियाओं की क्या हालत है? अनिल जी अपने फोन को अनम्यूट कर लें। अनिल जी अपने फोन को आप अनम्यूट कर लें, जिससे हमारे दर्शक आपकी आवाज सुन सके। अनिल जी अनम्यूट कर लें। किसी कारणवश अनिल जी तक हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। सुरेंद्र गुप्ता जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उधम सिंह नगर से। सुरेंद्र गुप्ता जी, क्या हालात हैं उधम सिंह नगर की अगर बात की जाए इस पूरे जिले में, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश आती है, हाईवे कनेक्टिविटी टूट जाती है, फिर लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ता है। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देख, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के 5 जिलों में। नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर में अलर्ट जारी। चमोली, रुद्रप्रयाग में भी अलर्ट जारी। पांच जिलों में हो सकती है भारी बारिश। देहरादून से खबर, उत्तराखंड के 5 जिलों में येलो अलर्ट। हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता उधम सिंह नगर से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, उधम सिंह नगर की अगर बात की जाए तो यहां पर भी सबसे बड़ी दिक्कत बारिश के बाद कनेक्टिविटी की होती है, जो टूट जाती है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उधम सिंह नगर जनपद वासियों को। सुरेंद्र, सुरेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? वापस राजेश जी के पास चलते। राजेश जी, ये वो जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी का, जहां से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी, जैसे आपने कनेक्टिविटी की बात करी, इसको लेकर भी सरकार को कुछ करना चाहिए कि अगर हल्की भी बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है और यातायात बाधित होता है, और फिर जो टूरिस्ट स्पॉट बने हैं जैसे नैनीताल है, इस टाइम केदारनाथ यात्रा भी चल रही, चारधाम यात्रा भी चल रही, तो इन सारी चीज़ों पर काफ़ी असर पड़ता है उत्तराखंड में। फिर बिल्कुल विशाल, देखिए इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि ऑल वेदर रोड का भी काम चल रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी योजना है प्रदेश के लिए, वो ऑल वेदर रोड है जो चारों धामों को जो है कनेक्ट करेगी। जो अभी अमूमन हम देखते हैं कि हरिद्वार या ऋषिकेश से किसी भी धाम में जाने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे जो है वो लगते हैं। लेकिन जो है इसी कनेक्टिविटी को जो है बेहतर करने का प्रयास जो है वो केंद्र सरकार के साथ साथ जो है राज्य सरकार भी कर रही है। ऑल वेदर को रोड का जो है काम जो है वो लगभग 80% जो है वो हो चला है। लेकिन अब जो है जो बचा कुचा काम है, जो फिनिशिंग का काम है, जो क्लियरिटी को और कनेक्टिविटी को जो और बेहतर करने का काम है, उसको लेकर के भी एक प्रयास जो है वो लगातार चल रहा है। इसीलिए पहाड़ों पर जो है हम देख रहे हैं कि जो चौड़ीकरण का, रोडों को चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो बाधित हो रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो एक लक्ष्य लेकर के जो है धामी चले हैं, अभी हाल ही में जो है तमाम बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां के तमाम मुख्यमंत्रियों को जो है प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले जो है दिल्ली बुलाया और वहां पर एक बैठक की, जिसमें उनसे लक्ष्य पूछा गया कि आखिर आप किस तरीके से प्रदेश के लिए आने वाले समय में 2 से या 5 साल के जो रिजल्ट है वो किस तरीके का आगे आप अपनी प्रोफाइल रखते हैं। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने, उन्होंने बड़े जो है जो गंभीरता से लेते हुए कहा कि जो कनेक्टिविटी है, बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर के जो है प्रदेश सरकार जो है वो काम करेगी। और इसके साथ साथ जीएसटी को भी जो है 5 सालों में 2 गुना करने की बात उन्होंने कही है। तो ये ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के धामी सरकार चल रही है। और खासतौर से जो बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि देखिए पर्यटन स्थल है उत्तराखंड, और यहाँ पर जो कनेक्टिविटी अगर बेहतर नहीं होगी तो बिल्कुल बहुत दिक्कतें होंगी। बहुत तो बिल्कुल सही बात की, जिस तरह से राजेश जी कह रहे थे कि अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी, पर्यटन स्थल कहा जाता है उत्तराखंड, वहां पे पर्यटक नहीं आएंगे तो उससे और भी ज्यादा नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपका भी, अनिल राणा आपका भी, रामगोपाल आपका भी, सुरेंद्र गुप्ता आपका भी, ओवैस सिद्दीकी आपका भी। अब खबर रुड़की से आपको बता दें, जहां बीजेपी नेता की बिल्डिंग से गिरकर युवक की मौत हो गई है। देहरादून के सेलाकुई का बताया जा रहा था मृतक युवक। रुड़की से खबर, बीजेपी नेता की बिल्डिंग से गिरकर युवक की मौत। देहरादून के सेलाकुई का बताया जा रहा था मृतक युवक। साई प्लाजा की तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर हुई है युवक की मौत।
साई प्लाजा की तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर युवक की मौत। देहरादून के सेला कुई का बताया जा रहा था मृतक युवक। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।